जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारे एंशियंट इंडिया में कितनी महान पुस्तकें लिखी गई और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन किताबों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो उन किताबों को आप तैयार हो जाएं। वो किताबें कौन कौन सी हैं दोस्तों, आप देखें कि जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी आप देखेंगे। कौटिल्य का जो है महत्वपूर्ण एक अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति का विषय है उसमें, लेकिन नाम उसका अर्थशास्त्र है, उसके बारे में आप देखेंगे। रघुवंश महाकाव्यम कालिदास का देखेंगे, मेघदूत को देखेंगे। इस तरह से और बहुत सारी किताबों को आज आप देखने वाले हैं। तो आइए उनको देखते हैं। और ये किताबें दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। मेघदूत के रचनाकार कौन थे, ये आपसे पूछ लिया जाता है। किसने लिखा था। राजतरंगिणी किसने लिखा, जो कश्मीर के इतिहास को बताती है। या कि ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कश्मीर का इतिहास जो है निम्न में से किस किताब में है। तो ये हमारी एंशियंट इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। आइए हम सभी लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों आज कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है दोस्तों, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है और महर्षि पाणिनि इसके रचनाकार हैं। और ये क्या है, एक व्याकरण का ग्रंथ है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, आप इसको जरूर देखें। महाभाष्य के बारे में देखेंगे तो महाभाष्य की रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। और महाभाष्य को किसने लिखा था, तो पतंजलि जी ने लिखा था। और ये भी क्या है, एक व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों। गार्गी संहिता कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आप इसे बिल्कुल स्टार लगा के रखें इसमें। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, सोचिए कितने साल पहले भारत में यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो इसी गार्गी संहिता में मिलता है। इसलिए हमें इसे जरूर याद रखना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में हमारी क्लासेस को इनको शेयर कीजिए। बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, जिनके बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस दोस्तों इसको किसने लिखा है, तो आप जानते हैं कि 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में जो लिखा गया, इसको विशाख दत्त ने लिखा। आप देखें कि इस एग्जाम में पूछा भी गया CGPSC में जो है। और अर्थशास्त्र के बारे में आप जान रहे हैं कि 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। और इसको लिखा है चाणक्य जी ने, जिनका नाम पूछ लिया जाता है। मुख्य नाम क्या था, मूल नाम तो विष्णुगुप्त था और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। दोस्तों भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है ये, राजनीति का पहला ग्रंथ, जिसमें प्रशासन को 15 खंडों में विभाजित किया गया है और लगभग 600 श्लोक इसमें संहित हैं, इसमें लिखा गया है। उन्हीं से हमारे भारत की राजनीति, एंशियंट इंडिया की पॉलिटिक्स को हम लोग समझ पाते हैं। मुद्रा राक्षस दोस्तों इसके लेखक हैं विशाख दत्त जी, आप जानते हैं। मौर्यकालीन राजनीति, मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन इसमें है दोस्तों। किस प्रकार से नंद वंश का पतन होता है और उसके बाद नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन आप जानना चाहते हैं तो आप सीधे ये वाली पुस्तक पढ़ें, मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे देखते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों ये देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कथा सरिता सागर दोस्तों, इसके रचयिता हैं सोमदेव। इसमें मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी होती है। कथा सरिता सागर, जिसके रचयिता कौन है, सोमदेव को हमें याद रखना है दोस्तों। नीति सागर के बारे में देख लेते हैं। नीति सागर के जो है रचयिता हैं कामदल, इसके लेखक हैं। इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में प्रकाश डाला गया है, कितनी उनकी जो है अर्थव्यवस्था में वो किस प्रकार के कर लेते थे, किस प्रकार से लोगों को दंड देते थे। तो उस राजतंत्र का बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। गुप्तकालीन राजतंत्र का वर्णन है नीति सागर में, जिसको लिखा है कामदल ने। दोस्तों रघुवंशम आप जानते हैं किसको, रघुवंश महाकाव्यम, ये रघुवंशम जो है ये कालिदास जी ने लिखा है और इसमें गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है रघुवंशम में। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है दोस्तों। और आगे देखिए रामचरित्र, ये जो रामचरित्र है दोस्तों, ये रामचरित्र संध्याकर नंदी जी ने लिखा है, जिसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा के बारे में बताया गया है। तो संध्याकर नंदी की जो पुस्तक का नाम है वो रामचरित है और बंगाल के शासक रामपाल की ये जीवन कथा है दोस्तों। मृच्छकट्टिकम कई बार पूछ लिया जाता है। ये 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया और इसके रचयिता कौन थे, तो शूद्रक थे। एक व्यापारी एवं एक गणिका के प्रेम संबंध का वर्णन है। मृक्ष
कटिकम में। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों ये, आप इसे लाइक करें और जाते जाते अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबा के जाएं। और जो है स्वप्न वासवदत्तम जो है दोस्तों, ये 3री शताब्दी में लिखी गई पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमारे महाकवि भास जी ने लिखा है। ये वासवदत्ता के प्रेम संबंधों का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। आगे देखिए कि ये जो हमारी अगली पुस्तक है बेहद ही महत्वपूर्ण कि हर्ष चरित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। इसके रचयिता बाणभट्ट थे और हर्षवर्धन के बारे में बखूबी वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। ये मालविकाग्नि मित्रम है, ये भी आपका 4वीं से 5वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके रचयिता कौन है? कालिदास हैं। इसके पहले आपने मेघदूत को भी देखा, कालिदास उसके रचयिता थे। शुंग वंश की जानकारी, पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में वर्णन हमारी कोई किताब करती है तो उसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम। और इसके बाद राजतरंगिणी को तो कल्हड़ का हर व्यक्ति जानता है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया। और कश्मीर के शासन का वर्णन इसमें है कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर में किस प्रकार से शासन सत्ता का संचालन होता था। आगे देखिए दोस्तों विक्रमांक देव चरित्र, इसको ये जो है 12वीं शताब्दी में बिल्हड़ ने लिखा है। इसके पहले आपने कल्हड़ को देखा, ये कल्हड़ बिल्हड़ को आप एक साथ देख लीजिए। एक कल्हड़ है और एक बिल्हड़ है, इन दोनों को आपको याद रखना है। कल्हड़ की कौन सी किताब है? राजतरंगिणी। और बिल्हड़ की कौन सी किताब है? विक्रमांक देव चरित्र। कल्हड़ वाले में कश्मीर के शासन का वर्णन है और जो बिल्हड़ वाला है जो 12वीं शताब्दी में, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्हड़ से 12वीं शताब्दी और बिल्हड़ से विक्रमांक देव चरित्र इसमें। और विक्रमांक देव चरित्र कक्षा से आप चालुक्य को जोड़ लीजिए, ये चालुक्य वंश का इसमें बकायदे वर्णन किया गया है दोस्तों। मंजूश्री मूलकल्प, ये दोस्तों 7वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई। इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित ये पुस्तक है जिसका नाम है मंजूश्री मूलकल्प दोस्तों। अगली बेहद ही महत्वपूर्ण हमारी पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में दोस्तों कश्मीरी पंडित जैनक ने इसको लिखा है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बखूबी इसमें वर्णन किया गया है। और अगली जो किताब आप देख रहे हैं मेघदूत, इसको किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है दोस्तों। ये सेशन कैसा लगा आपको? आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस की वीडियोस आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, हमारे प्ले लिस्ट में जाएं। आपको सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे अपलोड हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट चैनल पर हैं, आप इन्हें देखें। तो प्ले लिस्ट में बहुत सारी आपकी जानकारी के लिए हिस्ट्री की VIP क्लासेज इसमें आपका मिल जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का, साइंस का, हिंदी का, सभी विषय चैनल पर तैयार कराए जा रहे हैं दोस्तों। आप इन्हें देखें और अपने आने वाली आगामी परीक्षा में आप अपने लिए एक और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।